हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। तो आज का इंटरेस्टिंग स्टोरी है द मैन एंड द सरपेंट। सरपेंट मतलब नागिन। एक व्यक्ति और एक नागिन के बारे में यह स्टोरी है। बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इस स्टोरी में आप इंग्लिश सेंटेंसेस का हिंदी में मीनिंग देखेंगे, साथ ही वर्ड मीनिंग्स देखेंगे, और आपको जो वर्ड मीनिंग इम्पॉर्टेंट लगे तो आप नोट डाउन भी कर सकते हैं। एंड चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये स्टोरी। वंस अपॉन अ टाइम, एक बार की बात है, एक समय की बात है। अ लिटिल बॉय वॉज वॉकिंग इन द वुड्स, एक छोटा लड़का वॉकिंग मतलब घूम रहा था, इन द वुड्स मतलब जंगल में। When he accidentally stepped on the tail of a serpent, जब वह एक्सीडेंटली मतलब अकस्मात, अचानक, स्टेप्ड मतलब कदम रखा, तब उसने अचानक कदम रखा द टेल ऑफ अ सर्पेंट, एक नागिन की पूंछ पर। इस सेंटेंस का मतलब हुआ कि एक समय की बात है, एक छोटा लड़का जंगल में घूम रहा था, तब उसने अकस्मात ही अपने पैर को, अपने कदम को एक नागिन के पूंछ पर रख दिया। हर्ट एंड एंग्री, चोट और गुस्से से, द सर्पेंट बिट द बॉय, नागिन ने उस बच्चे को काट लिया। एंड ही फेल सिक, और वह बीमार पड़ गया। द बॉयज फादर वॉज वरीड, लड़के के पिता चिंतित हुए। एंड एंग्री एट द सर्पेंट, और नागिन पर गुस्सा हुए। ही फाउंड द सर्पेंट एंड अटैक्ड इट, उसने सर्पेंट को, नागिन को ढूंढा और उस पर हमला किया। द एंग्री सर्पेंट देन अटैक्ड ऑल ऑफ द फार्मर्स कैटल, गुस्से से भरी हुई नागिन उसने फार्मर्स के यानी किसान के सारे पशुओं पर हमला कर दिया। एंड द फार्मर सफर्ड अ ह्यूज लॉस, और किसान को एक बड़े लॉस यानी कि हानि से गुजरना पड़ा। फाइनली, अंत में, व्हेन ही केम टू हिज सेंसेस, जब उसे बोध हुआ, समझ हुआ, ही डिसाइडेड टू मेक amends with the serpent to avoid further damage, जब उसे सेंस हुआ, ज्ञान हुआ, बोध हुआ, तो उसने निर्णय किया कि वह सर्पेंट से यानी नागिन से हर्जाना लेगा, टू अवॉइड फर्दर डैमेज, ताकि आगे की क्षति से बचा जा सके। सो द नेक्स्ट डे, इसलिए दूसरे दिन, he told the serpent to forget whatever had happened so far, इसलिए दूसरे दिन उसने नागिन से कहा कि अब तक जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाओ। Let us live in peace, आओ हम शांति से रहें, he said, उसने कहा। But the serpent did not accept the offer, लेकिन नागिन ने उसके प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया। एक्सेप्ट मतलब स्वीकार करना, ऑफर मतलब प्रस्ताव। लेकिन नागिन ने उसके प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया। इट सेड, इसने कहा, यू वॉन्ट फॉरगेट दैट योर सन इज सिक, तुम ये नहीं भूल सकते कि तुम्हारा बेटा बीमार है। एंड और आई वॉन्ट फॉरगेट दैट यू अटैक्ड मी, और मैं नहीं भूल सकती कि तुमने मुझ पर आक्रमण किया था। द मैन लिव्ड इन फियर फॉर एवर, व्यक्ति हमेशा डर में रहा। मोरल ऑफ द स्टोरी इज, इंजरीज मे बी फॉरगिवन बट नॉट फॉरगॉटन। इंजरीज मतलब चोट, फॉरगिवन मतलब क्षमा, फॉरगॉटन मतलब भूल। तो इस सेंटेंस का मतलब हुआ कि चोटों को माफ़ किया जा सकता है लेकिन भुलाया नहीं जा सकता। सो दिस वाज द स्टोरी। आपको यह स्टोरी कैसी लगी?
कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल का आइकन भी दबा दीजिए ताकि मेरे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक जाता रहे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।